Hello everyone and welcome to India's #1 learning platform IFAS. I am Swati and dear students, आज हम आए हैं एकेडमिक सपोर्ट डिपार्टमेंट में, जहां मैं आपको बताने वाली हूं कि ये डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है। मैं आपको बता दूं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए कंटिन्यूस एक दिन में ही वी आर गेटिंग न्यूमरस क्वेरीज। तो ये जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व होती है एकेडमिक सपोर्ट डिपार्टमेंट से। वो डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसेसिंग है, उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, ये हम जानेंगे। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और अलग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में कि हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं वो कैसे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जो क्वेरीज आती है वो कैसे सॉल्व होती है। तो चलिए देखते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे एकेडमिक सपोर्ट डिपार्टमेंट में 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है सर्विस सेक्शन, सेकंड क्वेरी सेक्शन एंड थर्ड सपोर्ट सेक्शन। फर्स्ट जो सर्विस सेक्शन होता है उनका क्या काम है वो हम जानेंगे, क्योंकि सर्विस सेक्शन यूजुअली एलोकेटेड होता है फॉर IFS इनरोल्ड स्टूडेंट्स। तो वो सेक्शन क्या काम करता है उसके लिए हम बात करते हैं स्नेहल मैम से। हेलो मैम। हेलो। तो चलिए मैम से जानते हैं कि डिपार्टमेंट क्या काम करता है और उसकी वर्किंग कैसे है। तो मैम से जानते हैं। मैम बताइए कुछ। हेलो IFAS स्टूडेंट, मैं स्नेहल सर्विस डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। एक्चुअली सर्विस टीम में हमारा काम ये है कि IFAS में जितने भी इनरोल स्टूडेंट हैं, फिर वो ऑफलाइन के लिए हो, ऑनलाइन के लिए हो, क्योंकि काफ़ी सारे करिकुलम्स में स्टूडेंट इनरोल्ड है, तो इनरोल स्टूडेंट के लिए हम प्रॉपरली सर्विस नॉर्मल वे में और सिंपल वे में कैसे रख सके उसकी कोशिश कंटिन्यू रहती है। और स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो, ये हमारी तरफ से 101% कोशिश रहती है। बट अगर उसके बाद भी स्टूडेंट को क्लियर होने के बाद भी कोई करियर गाइडेंस चाहिए तो उस पर हम उनको सॉल्यूशन दें या फिर क्या कहेंगे मोटिवेट करें, उसका काम हम प्रॉपरली करने की कोशिश करते हैं। मैम इसी में एक सवाल है, जैसे ऑफलाइन क्लासेस जो अभी चल रही है और आपको पता ही है कि अभी नेक्स्ट बैचेस 16 जून ऑनवर्ड्स स्टार्ट होने वाली है, तो हमारे जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में इनरोल रहते हैं, आप कैसे उनको गाइड करते हैं सो दैट उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए? ओके, एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्टूडेंट का लेक्चर टाइमिंग तो मॉर्निंग सेशन में ही है, बट ऑब्वियसली क्लासेस अटेंड करते वक्त अगर डाउट्स आ रहे हैं और क्लासेस में वो पूछ नहीं पा रहे हैं तो स्पेसिफिकली उसके अलावा डाउट डिस्कशन सेशन आफ्टरनून में कंडक्ट किया जाता है। तो 1-to-1 करिकुलम के से रिलेटेड जो भी डाउट है वो फैकल्टी के साथ स्टूडेंट क्लियरली पूछ सकते हैं। जो भी डाउट्स है वो तभी की तभी क्लियर करके इन फ्यूचर अगर कोई उनको एडवाइस चाहिए तो वो भी फैकल्टी मेंबर से वो ले सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं दूसरे सेक्शन में। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्वेरी सेक्शन में कैसे काम होता है। तो क्वेरी सेक्शन में हमारे साथ है रिताली मैम, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि स्टूडेंट की ऑफलाइन क्लासेस रिगार्डिंग क्या क्वेरीज आती है और वो और बाकी टीम मेंबर्स कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। हेलो रिताली मैम। हेलो स्टूडेंट। तो मैम ज़रा बताइए व्यूअर्स को कि स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग आपको ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेरीज होती है जनरली और कैसे आप उनको सॉल्व करते हो? ओके, फर्स्ट की क्लासरूम के लिए तो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है, क्योंकि अभी बैच स्टार्ट हो रहा है 16 जून से, मंडे से। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं। तो मोस्टली अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की इंक्वायरीज़ की, तो स्टूडेंट का होता है कि कैसे क्लासेस चलेंगी, टाइमिंग क्या रहेगा, कौन सी फैकल्टी पढ़ाएंगी, कैसे पढ़ाएंगी, हमारे टेस्ट कैसे होंगे, टेस्ट के डिस्कशन होंगे या नहीं होंगे, और क्लास के बाद हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, सेल्फ स्टडी के लिए क्या रहेगा। तो ये हर एक क्वेरी होती है जो कि हम सॉल्व करते हैं। एंड सेकेंड क्वेरी आ रही है कि तो अभी तो हमारी एग्ज़ाम चल रही है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है, कॉलेज एग्ज़ाम्स है, MSc के, तो हम कैसे करेंगे, हमें पॉसिबल नहीं है। तो IFAS ने 3 बैचेस लॉन्च किए हैं। एक तो है 16 जून, सेकेंड है 1 जुलाई एंड देन थर्ड है 11 जुलाई। तो डोंट वरी,
बैचेस अवेलेबल हैं। जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं आप कांटेक्ट कीजिए और हम आपको गाइड करेंगे नेक्स्ट बैच के बहुत ज़्यादा ऑफलाइन। यस, बहुत ज़्यादा हैं। तो दिन भर कॉल पे रहते होंगे? यस, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉल है। अच्छा मैम, हम आपका टाइम नहीं लेंगे, यू कैन जस्ट जॉइन द कॉल। थैंक यू सो Thank मच। you. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो है एकेडमिक सपोर्ट सेक्शन। तो एकेडमिक सपोर्ट सेक्शन में कौन से काम इन्वॉल्व होते हैं डेली बेसिस पर, इनके जो टीम मेंबर्स हैं वो क्या क्वेरी सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के जो एकेडमिक सपोर्ट सेक्शन में आते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। और उसके लिए हमारे साथ है अंकिता मैम। सो हेलो मैम। हेलो। सो मैम, जैसा कि मैंने आपसे जानना चाहती हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि एकेडमिक सपोर्ट सेक्शन में आप डेली बेसिस पे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, क्या करते हैं आप लोग, कैसे गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को? सो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स एमएससी तो कर लेते हैं, बट एमएससी के बाद करना क्या है उन्हें? किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, किसी को जॉब करना है, बट एग्जैक्टली उन्हें बेनिफिट ही नहीं पता है कि अगर हम CSIR नेट करें तो हमें आगे जाके क्या मिल सकता है। GRF जैसे होता है, LS होता है, उसके बेनिफिट्स एग्जैक्टली क्या है वो उन्हें पता ही नहीं है। सो तो यानी कि मैं अगर इस तरह से इसे कोट करूं कि उनकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर आप उनको सजेस्ट करते हो कि उन्हें कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैशन एक्सपीरियंस एंड यू नो कि उन्होंने उनकी एलिजिबिलिटी क्या है और उन्होंने कौन से सब्जेक्ट में MS वगैरह मतलब मास्टर्स कर रखे, राइट? यस, करेक्ट। सो एग्जैक्टली द थिंग इज़ वी गाइड देम कि उनकी लाइकिंग कहाँ है, क्योंकि जहाँ लाइकिंग है वही आप प्रोग्रेस कर सकते हो। तो आप वो सब चीज़ें स्टूडेंट्स को सॉर्ट आउट करके देते हो कि उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से, पैशन के हिसाब से उन्हें क्या ऑप्शन। करेक्ट, बिकॉज उनका जहाँ पैशन है वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारी क्वेरीज आपको आती रहती है जी, हमें कौन सा कोर्सेज ऑप्ट आउट करना चाहिए? करेक्ट, क्वेरीज ये आती है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। उनको गाइडेंस ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है बेसिकली। तो हम अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि आप CSIR नेट में आपको मिलेगा क्या एग्जैक्टली। सो द थिंग इज वी डू दैट। ओके, सो एलिजिबिलिटी के बेसिस पर जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये डिपार्टमेंट ये सेक्शन वो हैंडल करता है। सो मैम ज़रा बताइए कि ऑफलाइन क्लासेस के अभी डिमांड्स कैसे चल रहे हैं? हाउ इज इट गोइंग? बहुत ज़्यादा डिमांड्स है बिकॉज लॉकडाउन था और सब ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुके थे, तो सब ज़्यादा बहुत मिस कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस कैसे होगी कैसे नहीं होगी। तो जहाँ हम पूरा माहौल है, जैसे हम 360 डिग्री बोलते हैं इसे, तो यहाँ पे पूरा माहौल स्टडी का होता है। जी, राइट। तो हम जब स्टडी माहौल में जाते हैं, हम सब स्टूडेंट्स के साथ एक साथ पढ़ाई करते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ाई होगी? बिल्कुल। सो इन्वायरमेंट जो ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है उसकी वजह से डिमांड हाई है, राइट? सो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो डियर ऑडियंस, अब हम आ चुके हैं कुशल सर के पास जो कि एकेडमिक सपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड है। उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि वो इतनी बड़ी टीम को कैसे हैंडल कर रहे हैं और डेली बेसिस पे कितना काम का भार है उनके ऊपर। तो चलिए सर से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो, हाय स्वाति, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सर आप बताइए क्या चल रहा है आजकल? बस कुछ नहीं, ऑफलाइन की इंक्वायरीज वी आर मैनेजिंग। इवन तो इतनी ज़्यादा इंक्वायरी है कि अभी टीम भी छोटी पड़ रही है मुझे यहाँ पे। अच्छा, सर आपको और बड़ी टीम चाहिए? और बड़ी टीम चाहिए एक्चुअली इसके लिए। जी, तो जैसे आपको पता है कि ऑफलाइन के क्लासेस अभी शुरू हुए हैं आफ्टर दिस पैंडेमिक एंड ऑल। मतलब कैसा 2 से 3 साल के बाद बहुत लोग अभी ऑफलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि ह्यूज डिमांड है इस वजह से। बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑनलाइन में इवन कैसा है कि उतना ये मतलब अभी बच्चे ज़्यादातर ऑफलाइन ही प्रेफर कर रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं। कोविड के बाद, यस, कोविड के बाद। इवन जो आपका मेरे ख्याल से अभी आपने लाइब्रेरी का वीडियो दिखाया था, बहुत ज़्यादा ही लाइब्रेरी का मैंने सर मैं खुद कर रही थी। आई वाज लाइक यू नो सो एक्साइटेड कि इतनी तादाद में स्टूडेंट्स लाइब्रेरी। बच्चों का वही है कि वो देख के कि हाँ हमें भी मतलब ऐसे जाना है, जाके पढ़ना है। जो आपने वीडियो देखा होगा, हमने जो नाइट में लाइव किया था। जी, सेम, इट वाज वेरी गुड एक्चुअली। तो वो कैसा है, इंस्पायरिंग है बच्चों के लिए। तो एक कैसा माहौल रहता है ऑफलाइन में जब आते हैं बच्चे, वहाँ पे लाइब्रेरी है, फिर ऑफलाइन गाइडेंस है टीचर्स का, एवरीथिंग इज देयर। दैट्स व्हाई इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप देखिए अभी यहाँ से तब से आपने अभी तक लंच टाइम। Yes, so we skip even this is Saturday and even कल भी हमारा एक टीम काम करेगा ऑफलाइन में बैठ के, तो we are working। Yes, वाओ सर, डेडिकेशन है आपकी टीम में। Thank you, yeah. थैंक यू सो मच सर। तो ये थे कुशल सर जिनसे हमने जाना कि कैसे उनको अभी इतना काम है कि संडे को भी उनकी टीम काम करने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के सेशन में बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि ये पार्ट हम यूजुअली नहीं करते हैं और बहुत ही फैकल्टी स्टूडेंट्स का पार्ट करते हैं। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो था फॉर
एकेडमिक सपोर्ट डिपार्टमेंट। सो आई होप कि आपको देखकर मज़ा आया हो कि कैसे स्टूडेंट की जो क्वेरीज़ हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट और कैसे सॉल्व करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।